हाँ बच्चों, तो अभी हमने जो कविता को देखा, हिमालय और हम, जिसके कवि थे गोपाल सिंह नेपाली, तो इसका सार भाव समझे, है ना। कवि परिचय तो आप डिटेल में आपको बुक से भेजी रही हूँ, उसको आप पूरा रीड करेंगे। जन्म मृत्यु उनकी जो रचनाएं हैं वो यहाँ पे मेन निष्कर्ष रूप में मैं आपको ले जा रही हूँ, क्योंकि कितना भी हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे बेटा, लेकिन आपको इसका भावार्थ समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आंसर उसी पर डिपेंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। बार बार कवि इस लाइनों में क्या कहेगा कि गिरिराज मतलब, गिरि मतलब होता है पर्वत, और पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। तो हिमालय का बार बार संबंध समझा रहा है कवि भारतवासियों से। और अगेन इसमें लास्ट में कई कई पंक्तियों को लेकर के उसने ये दिखाया है कि किस प्रकार विविधता में भी लेकर के भारत क्या है, अनेकता में भी एकता का प्रतीक है। तो यहाँ पर बेटा प्रभात संध्या, लंबी सी चादर, किसमें? गंगा नदी में। तो ये चादर क्या है? हिमालय का ही प्रतिबिंब है। फिर पहले भावार्थ को जरा सा मैं बता रही हूँ आपको। अंबर में सिर, ध्यान दीजिए बच्चों, अंबर मतलब आकाश में, तो इसका सिर है ऊपरी भाग, और पाताल में चरण, निचला वाला भाग कहाँ है? चरण नीचे है। इस भावार्थ को भी कवि ने बताया है। अगेन इसकी छाया में जो भी आता है, मैंने बताया था यहाँ पर आपको बताया कि छाँव मतलब सकारात्मकता। तो जब भी हम कहीं छाँव में बैठ जाएंगे तो हमें भी कैसा ठंडापन का एहसास होता है। जैसे अगर हमारे जीवन में सकारात्मक पहलू को हम देखते रहेंगे तो उस पॉजिटिविटी के कारण क्या है, हमारा जीवन शांतमय रहेगा। ये वाला भावार्थ भी यहाँ कवि ने बताया है। फिर ध्यान दीजिए, अरुणोदय की पहली लाली, अरुणोदय संधि विच्छेद करेंगे तो अरुण प्लस उदय, अरुण मतलब सूर्य का जब उदय होना, तो अरुणोदय की पहली लाली जब इस पर चुभकर निखरती है, सूर्य की किरणें इस पर गिरी तो वो कैसी है? फैल जाएगी। तो ये फैलना मतलब खुशी का प्रतीक, ध्यान दीजिएगा। फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर छूकर बिखर जाती है। मैंने बताया था सुबह और शाम दोनों ही छोटा सा गोला हो जाता है सूर्य, लाल वाला, तो वो समता का मतलब समानता का प्रतीक है। फिर है इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या ऐसी। शिखर किसको कहेंगे बच्चों? ऊपरी भाग। तो शिखर पर सूर्य का प्रभात वाला समय या संध्या वाला समय समान भाव का प्रतीक है। अगेन ध्यान दीजिएगा, इस धरती का हर लाल, लाल मतलब भारतवासी, खुशी को उदय और अस्त के रूप में अपनाता है। जैसे उदय में और अस्त में सूर्य का गोला छोटा सा लाल है, वैसे ही है भारतीयों, उदय मतलब सुख खुशी और अस्त मतलब दुख। तुम दोनों ही स्थिति में विचलित मत हो। तुम तो कैसे हो? तुम आत्मा के रूप में अविनाशी हो। गिरिराज हिमालय से इस प्रकार भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इन सभी पंक्तियों को मैंने बार बार कहा, और यहाँ पर मेन ये है, इसकी छाया में रंग गहरा और देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। बच्चों मैंने कहा था कि हिमालय के ऊपरी भाग में क्या है बेटा? बर्फ है, और नीचे वाले भाग में क्या है? हरियाली है। तो हरियाली में अलग अलग प्रकार के फूल हैं, तो वो रंग बिरंगे फूल भी क्या है? संदेश दे रहे हैं कि हम भारतवासी रंग बिरंगे मतलब अनेकता के रूप में भी एक हैं। हमारा रीति रिवाज, पहनावा, वेशभूषा अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम पहचान के रूप में क्या है? भारतीय हैं। इस प्रकार गंगा का जल जो भी पी ले तो वो क्या है? मोक्षदायिनी है गंगा। तो भारतवासियों हिमालय का भी जो है प्रवाह, हिमालय बर्फ के रूप में जो पिघलता जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? नीचे, और पिघल करके किस में मिलता जा रहा है? गंगा में। तो तुम भी हर भाव में मिलते जाओ, और जब मिलते जाओगे तो कैसे बन जाओगे? एक बन जाओगे। इस प्रकार भावार्थ कह करके अंत में कवि मैं अपनी बातों को विराम दूंगी। गोपाल सिंह नेपाली जो है एक ऐसे कवि हैं जो भारत को एकता में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों और पीडीएफ के अनुसार इसकी जो कविताओं की लाइनें हैं वो मैं पूरी भेजी रही हूँ। तो प्लीज़ अब हम लोग, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी स्टूडेंट्स, आप कॉपी में लिखते ज़रूर रहें। जब भी स्कूल शुरू होगा मैं सबसे पहले आपकी कॉपीज़ देखूँगी। आप ये नहीं करें, और सर ने मुझे कहा था कि मैम बच्चों को गाइड के लिए इसलिए बोल दें कि कुछ बच्चों का पिछला कुछ छूट गया है तो गाइड से हेल्प ले लेगा। ओके, बाकी आपको कॉपी में लिखना ज़रूर है। ओके बेटा।